हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले साइंस चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। सो 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज विद योर ग्राफ्स एंड डोमेन एंड रेंज हमें याद रखने हैं। सो क्या आप लोग याद करके आए हैं डोमेन एंड रेंज for all these 6 trigonometric function? Sin inverse x, cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अलॉन्ग विद जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, एक ये वाला, एक माइनस साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये 2-4 प्रॉपर्टी अपने को याद करनी थी। सब लोग काम करके आए हैं ना? देखो, अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे तो क्लास करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कोई थ्योरी नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बातें करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग रेडी हैं? पक्का स्टार्ट करें क्वेश्चन को। आप लोग क्वेश्चन देखते ही स्टार्ट हो जाएंगे, आप अपना ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। 1 मिनट का टाइम आपके पास होगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। tan इनवर्स √3 किसी को पता है? tan इनवर्स √3 याद आया वैल्यू? मैंने ये वाली वैल्यूज तो पहली ही क्लास में आप लोगों को बता दी थी। ये अपनी क्या है? 60 डिग्री। यू कैन राइट डाउन पाई/3। डन। सेकंड है sec इनवर्स ऑफ -2, नेगेटिव, -1 से छोटा। यस, वैलिड है। सो sec इनवर्स ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी? ये जाएगा पाई/2 से पाई के बीच में। sec इनवर्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई/2 से पाई में। अब याद करो, अच्छा, आप माइनस बाहर निकालना चाहे वो भी काम कर सकते हैं, हमें पता है। तो sec इनवर्स ऑफ -x कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 2। सेक में काम नहीं भी करना, कॉस में करना है, तो अब तो हमारे पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं। तो पाई माइनस, याद है एक प्रॉपर्टी बताई थी, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x। तो इसका उल्टा लिख देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये लिख देंगे 1/2। और कॉस इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, सबको पता है। सो यहाँ पर दिस इज पाई माइनस पाई/3, और पाई में से पाई/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 2π/3। सो फाइनली sec इनवर्स ऑफ -2 क्या है? 2π/3। तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो माइनस बाहर निकाला, इसको कॉस में, साइन कॉस टेन तो हमें हमेशा याद रहता है। चलिए, तो बस यहाँ पर पुट कर देते हैं, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। सो दिस इज पाई/3 माइनस, ये कितना अपने पास? 2π/3। तो ये कितना आ जाएगा? -π/3। कितना आ जाएगा अपना? -π/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया अपने को? कोई प्रॉब्लम? नोप। चलिए, राइट द फॉलोइंग फंक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो यहाँ पर अपने को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में भी किया था। यहाँ पर इसको सिंपल बनाना होगा, तो ये लिखा है tan इनवर्स cos ऑफ x माइनस sin ऑफ x और डिवाइड बाई cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x। ठीक है, क्या करेंगे? cos x से डिवाइड करेंगे, जिससे अपने को tan मिल जाए। तो ये हो गया है tan इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस tan ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस tan ऑफ x। याद आ गया? तो सिंपली यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाई cos ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब यहाँ पर ये तो बन गया। ठीक है, tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan π/4, क्योंकि फॉर्मूला लिखने वाले हैं कौन सा? tan a माइनस tan b। ऊपर माइनस दिख गया है हमें,
सो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला याद करेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस, सॉरी नीचे प्लस आएगा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। देखो यहाँ पर 1 ऑलरेडी था, यहाँ पर 1 हम ले सकते हैं, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। तो ये मिल गया है tan इनवर्स, और यहाँ पर tan, ये मिल गया अपने को पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो डायरेक्ट अब हम लिख देंगे इट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है पाई बाई 4 माइनस एक्स। सो आंसर इज पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो लिख रखा है tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो सॉल्यूशन फिर से, अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें a निकल के आए। स्क्वायर रूट को भगाना है, आराम से सोचो। तो x को हम ऐसा क्या लें, ये कुछ इस तरीके से लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज तो पता है, क्योंकि सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वो काम नहीं करेगा। एंड द सेम मैनर में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर x की जगह हमें साइन या कॉस लेना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, आप या तो साइन लोगे या कॉस लोगे। तो देखो x की जगह साइन ऊपर लेते हैं, तो साइन अपॉन कॉस मिलेगा, तो आसानी से हमें tan मिल जाएगा। tan इनवर्स है बाहर, तो हमें tan चाहिए। सो हमारे पास दो चॉइस आएंगी, या तो आप साइन थीटा लेंगे या फिर x की जगह कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, अब x की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोई मेल नहीं है, तो हमने क्या किया, x की जगह ए कॉस थीटा लिखा, सॉरी ए साइन थीटा, या फिर x की जगह ए कॉस थीटा। इधर काम करने से थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, इसको नहीं लेंगे, x की जगह पर ए साइन थीटा हम लोग लेंगे। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आप पहली बार देख रहे हो कि किस तरीके से हमें x की जगह a सोचना पड़ा है, लेकिन हम लोग कैलकुलस की ही बात करेंगे अपना प्रॉपर 12th क्लास में। तो जब हम बात करेंगे ना किसकी, इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इस तरीके की सब्स्टिट्यूशंस आएंगी। तो अभी समझ लो कि ऐसा क्यों किया है, स्क्वायर रूट हटाना है। तो हमें ज़्यादातर ट्रिगो फंक्शंस ही अपने को यहाँ पर काम सही करते हैं। ये तो चल ही ट्रिगो रहा है, तो हर एक चैप्टर आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पर x की जगह इतना समझ आ गया, कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा लेना पड़ेगा। x की जगह आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा। सो x की जगह साइन थीटा लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली बात, साइन लेंगे तो ऊपर साइन मिलेगा, तो tan का नेचर होता है साइन अपॉन कॉस, tan लेने का। कॉस लेंगे तो कॉस अपॉन में पता नहीं साइन ही आएगा, तो हम लेंगे x की जगह साइन। अब ये a स्क्वायर है, तो मैं x की जगह डायरेक्ट साइन से काम नहीं चलेगा, x की जगह a साइन थीटा लेना पड़ेगा। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। सो y इज इक्वल टू, इसको मैंने y नाम दे दिया, tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर मिल गया x की जगह a साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, ये है ए साइन थीटा डिवाइड बाई, इसको ओपन करें, ये तो ए स्क्वायर है, माइनस इसको ओपन करेंगे, दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का क्लोज। ठीक, अब यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, ये है a साइन थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर ये a स्क्वायर माइनस, अच्छा a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, ये a साइन थीटा है। ओके, अब ए स्क्वायर इधर लिखा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा।
और इसका स्क्वायर रूट। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये है a साइन थीटा और यहाँ पर इधर से मिलेगा a कॉस थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो क्या मिल गया, a कॉस थीटा, a से a कट गया। वाओ, देख रहे हो कितना सिंपल बन गया। और आप लोग एक बार इसी क्वेश्चन को x इक्वल टू a कॉस थीटा लेकर के करना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर अपने को स्टॉप करना होगा। सो अभी मिल गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर tan थीटा, क्या मिल गया, tan थीटा, y इक्वल टू tan थीटा मिल गया। सो डायरेक्ट हम लिख देंगे y इक्वल टू थीटा और हमने क्या लिया था यहाँ से x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब थीटा निकालना है तो x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा और थीटा हो चुका है साइन इनवर्स x अपॉन a, x इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स x बाई a। तो थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो ये हमारा निकल गया है क्या, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। क्लियर है, बिल्कुल आराम आराम से। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो समझने वाली बात थी कि यहाँ पर x की जगह a साइन थीटा रखना है, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है, डायरेक्ट y की इक्वल टू थीटा निकल गया, यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज साइन इनवर्स x बाई a। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर भी वो अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ओके ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है, कांस्टेंट भी चल रहा है, ये कांस्टेंट भी चल रहा है। जब इस तरीके से इतना दिमाग ख़राब हो ना तो क्या करेंगे, अच्छा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, 3x क्यूब कांस्टेंट माइनस 3x स्क्वायर, कुछ तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला नज़र आ रहा है tan 3 थीटा का। तो मैंने साइड में लिखा tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब कुछ मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं है पर कुछ मिलता जुलता तो है। सो मिलता जुलता है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे 3 tan थीटा चाहिए है ना, यहाँ पर tan क्यूब तो x क्यूब मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 चाहिए, वहाँ पर a क्यूब। तो इससे आइडिया लगा, किससे आइडिया लगा, मेन तो इधर से कि मुझे इसको 1 बनाने का है। तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाई a क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a क्यूब से डिवाइड करो। ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया आया हमारा इस 1 की वजह से, ये a क्यूब की वजह से। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a क्यूब से डिवाइड किया 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब होल डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर डिवाइड बाई a क्यूब। सेपरेट करेंगे अब, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सेपरेट करेंगे 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर अपॉन a क्यूब। ठीक है, a क्यूब से a क्यूब कट गया, इधर a स्क्वायर से a क्यूब कट गया, a बचेगा, इधर a से ये कटेगा, a स्क्वायर बचेगा। सो y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बच गया 3x अपॉन a माइनस यहाँ पर x अपॉन a का होल क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस यहाँ पर 3 और x अपॉन a का होल स्क्वायर। कुछ चमका कि नहीं चमका आप लोगों को, पहले मुझे ये बताओ, कुछ चमका कि नहीं चमका। ये देखो इधर फॉर्मूला देखो, इधर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, हमने ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3
tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर लेट x बाई ए को लेना होगा tan थीटा। आप थोड़े से बड़े और हो जाएंगे, मतलब चैप्टर 2-4 और कर लेंगे तो डायरेक्ट आपके दिमाग में यही आइडिया आ जाएगा कि मैम x को क्या ले लेते हैं, a tan थीटा। वही तो किया है, x को क्या लिया है, a tan थीटा। बट कोई बात नहीं, हमने उसको सिंपल करते करते यहाँ तक लिया है। अब डायरेक्ट हमें दिखने लग गया इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए कि x बाई ए को क्या ले लेते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पर x बाई ए की जगह tan थीटा रखा हमने, tan इनवर्स देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का। हमने x बाई ए की जगह tan थीटा लिखा है और ये पूरा का पूरा इक्वल है tan 3 थीटा का। सो यहाँ से y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो ये निकल जाएगा अपना 3 थीटा के इक्वल। y किसके इक्वल आ चुका है, 3 थीटा के इक्वल। y 3 थीटा आ चुका है तो यहाँ से थीटा निकालेंगे विच इज tan इनवर्स x बाई ए। तो ये हो चुका है 3 tan इनवर्स x बाई ए। सो y का वैल्यू क्या आ चुका है, 3 tan इनवर्स x बाई ए। इज इट क्लियर? y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई ए। समझ आया? बिल्कुल प्यार प्यार से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, एकदम से घबराना नहीं कि ये क्या दे दिया है। थोड़ा सा आइडिया लग गया ना, एक्स क्यूब उधर 3 देख करके अलग से लिख लो, क्या ऐसा कुछ है, तो वहाँ 1 दिखा के इसको 1 बनाने की कोशिश की, और 1 बनाने की कोशिश करते ही बिल्कुल सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक्स अपॉन ए को tan थीटा ले लिया, वहाँ वैल्यू पुट की tan 3 थीटा, ये 3 थीटा की इक्वल, थीटा वहाँ से निकाल दिया विच इज़ tan इनवर्स x बाई ए। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है अपना 3 tan इनवर्स x बाई ए। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन रीड करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। tan 1 by 2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आगे कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी अलग से वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं। सो लेट a इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट x इज इक्वल टू क्या, लेट x इक्वल टू tan थीटा, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें डायरेक्ट दिख गया कि x क्या हो गया अपना tan थीटा हो गया, तो यहाँ पर पुट कर दें। सो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से a कितना निकल गया है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। ये फॉर्मूलाज तो हमें याद होने चाहिए सारे। साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, इट इज 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, तो डायरेक्ट यहाँ से a कितना निकल गया है, 2 थीटा। अब यहाँ से हमें थीटा निकालना पड़ेगा। सो हम लिखते हैं कि x हमने लिया है क्या, tan थीटा। सो थीटा क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, a इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। तो आंसर आ गया है 2 tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर?
ए निकल गया। अब हम दूसरे वाले की बात करेंगे, तो दूसरे को मैंने ले लिया बी, एंड दैट इज कॉस इनवर्स क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही लिख रखा है देखो, ठीक है। तो फिर से आई थिंक समझ में आ रहा होगा, लेट वाई की जगह मैंने ले लिया tan फाई, भाई यहाँ पर x और y है तो अलग अलग लेना पड़ेगा, तो y को मैंने y को tan फाई ले लिया, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। सो b इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो क्या हो जाता है cos 2 फाई, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इस किसका फॉर्मूला है, यहाँ पर tan इनवर्स कहाँ से आ गया, तो इसको अलग से लिख लो भले कि cos 2a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ऐसा ही कुछ है, तो यहाँ पर cos इनवर्स ब्रैकेट में ये cos 2 फाई, तो यहाँ से डायरेक्ट मिल गया 2 फाई, और यहाँ से फाई कितना निकल गया अपना tan इनवर्स y, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स y, b इक्वल टू आ गया 2 फाई, दैट इज 2 tan इनवर्स y। क्लियर। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन की बात क्या थी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिखते हैं क्या दे रखा है tan 1/2 ब्रैकेट में ये प्लस ये, तो हमने इसको लिया था a प्लस इसकी जगह क्या लिखा था b, यहाँ पर हो गया है tan a/2 और tan b/2। सो ये क्या मिल गया tan a/2 प्लस b/2, ऐसा ही कुछ आ गया है tan a/2 प्लस tan b/2। अब देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स x, पुट करते हैं tan a की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 प्लस b की वैल्यू क्या है अपने पास b निकाला है हमने 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y और डिवाइड में 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। चलिए tan क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला तो हमें आता है, साथ के साथ दिया हुआ है कि एक्स वाई लेस देन 1 है। लगा दे फॉर्मूला, याद करो क्या फॉर्मूला था अपना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, क्या था tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से tan अंदर आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जस्ट क्लोज्ड। ये देखो ये आपस में हट जाएगा, सो वी आर गेटिंग x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई सोच भी सकता है इसको देख करके कि ये आंसर निकलने वाला है, क्या बढ़िया आंसर निकला है। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है, इधर हमने इसको a लेकर के इसकी बात की पूरी, तो a निकल के आ गया 2 tan इनवर्स x, फिर इसको b लेकर के इसकी बात की पूरी, और b की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ये अपना b है 2 tan इनवर्स 5, a प्लस b यही लिख रखा है, तो उधर वैल्यूज पुट की 2 से 2 कट गया, इधर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो गया। सो आपके सामने आंसर आ चुका है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हमें इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। दे रखा है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, तो कह रहा है x की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर देखो आराम से, इधर वही फॉर्मूला लगेगा ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या था tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन भी याद रखनी है, तो वो था कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी। चलें
ओके तो काम करते हैं, tan इनवर्स x की जगह हमारे पास क्या है, दिस नंबर, सो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y की जगह x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एंड होल डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एंड इज इक्वल टू पाई बाई 4. tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4. क्लियर, ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट? अब आ जाओ इधर, पहले एलसीएम लेकर के काम करेंगे. तो ये tan इनवर्स, इधर एलसीएम लिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इधर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, एंड यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वही x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस इधर बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है. एलसीएम तो एलसीएम से कट जाएगा. क्या ये वाली कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत होती है किसी को? ऊपर का ऊपर एलसीएम लिया तो यहाँ पर एलसीएम, तो x माइनस 2 यहाँ पर है तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, प्लस x प्लस 2 है तो x प्लस 1 जो है x माइनस 2 से जाएगा. डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम, यहाँ पर 1 है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में माइनस, ये एज इट इज, इधर ये आपस में कट जाते हैं. इधर कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अब आओ, तो फिर लिखा हुआ है tan इनवर्स, क्या लिखा है इधर से, इनको अभी लिख लेते हैं एज इट इज, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये एज इट इज, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, है ना, और x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इन इक्वल टू पाई बाई 4. क्लियर? tan इनवर्स, चलो अब मल्टीप्लाई करते जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, है ना, डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इधर है ओनली 5/4. tan इनवर्स, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड इक्वल टू पाई बाई 4. tan इनवर्स ब्रैकेट 2 कॉमन ले लिया, लेट्स सी ऐसे ही रहने देते हैं अभी, डिवाइड में ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एंड इक्वल टू पाई बाई 4. ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, चलिए ये भी कट हो गया. अब इधर 10 ले जाए, 10 दूसरी साइड ले जाए, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, और इधर 10 लेकर के जाएंगे, सो इट इज 10 पाई बाई 4. कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम? फटाफट से क्लियर है सबको? सो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है अपना 1, इसको एज इट इज रहने दिया, इट इज इक्वल टू 1. नाउ जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्या बनेगा अपने सामने, एक क्वाड्रेटिक करें, सो ये है 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, इधर जाएगा प्लस 4, तो ये मिल गया है 2x स्क्वायर इक्वल टू 1. तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 1/2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई प्लस माइनस 1/√2. x की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√2, यही वैल्यू मिल गई x की. बताओ, ओके. अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या मिली अपने को, +-1/√2। हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि x y का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा होना चाहिए, तो x की जगह x-1/x-2 और y की जगह x+1/x+2 और <1 होना चाहिए। इनको आपस में देखें तो ये क्या लिखा है, x² -1/x²-4, इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी आनी चाहिए। आराम से देखो x² क्या निकला है अपना, सॉरी x² क्या निकला बेटा, 1/2। अब 1/2 रखोगे यहाँ पर तो ये नेगेटिव, 1/2 रखोगे यहाँ पर तो ये कैसी वैल्यू आ रही है अपनी, नेगेटिव। एक्स वाई का वैल्यू कैसा आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। तो यस, तो यहाँ पर अपना आंसर दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई कि x² का वैल्यू कितना आ चुका अपना 1/2, तो x निकल गया है +-1/√2। एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सॉरी क्रॉस चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। हमने बनाया फॉर्मूला 1 माइनस, तो ये अपने को मिल गया x-1 x+2 x+1 x-2 डिवाइड में x-2 x+2 और इधर x-1 x+1 किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मिल गया x² -2x +2x -x -2 और x² +x -2x -2, तो -2x +x तो कट गया और बच गया 2x² -4 डिवाइड में x² -4 और -x² +1, तो x² कट गया बच गया -3, तो उधर हो गया 1, तो -3 उधर जाएगा तो अपना कितना बनेगा +4 -3 तो 1, तो x² का वैल्यू आ चुका है 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी 1/+-1/√2। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को +-1/√2। भले ही मैं तो कहती हूँ इस चीज़ को हम चेक नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वी विल से दैट x = 1/√2। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है अपना साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस, मतलब और भी आएंगे अपने पास। तो क्वेश्चन अपने पास साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3 क्या है, साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3, तो y = करके है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। y = अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, क्या मैम 2π/3 आंसर आ गया। ये थोड़े से डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं, इनको समझना है अपने को। इतना आसान होता तो मैं क्वेश्चन ही क्यों लेकर के आती। तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या जाता है -1 से 1 और y, इसको मैंने y लिया तो इसका आंसर क्या मिलेगा -π/2 से +π/2। ठीक, अब आपके दिमाग में डायरेक्ट आएगा इसको 2π/3 रख देते हैं, तो ये है सरासर गलत, क्योंकि इसका आंसर -π/2 से +π/2 में आएगा, -π/2 से +π/2 में आएगा। तो पहले ही क्या करो, इस साइन 2π/3 को या तो क्या करें, दो तरीके, फर्स्ट मेथड 1, ठीक है, कि साइन इनवर्स लिखा मैंने, साइन 2π/3 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 2π/3 की वैल्यू ये क्या होती है, साइन पाई -π/3 लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पाई -π/3, पाई की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो दिस इज साइन π/3 और इसका वैल्यू कितना आता है 60 है, तो √3/2। तो साइन 2π/3 की वैल्यू यहाँ रख दिया, साइन 2π/3 की वैल्यू क्या रख दी, √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 आ चुका है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हमें पता है साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। तो x की वैल्यू मैंने √3/2 पुट की है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 60 डिग्री, मतलब π/3। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्या निकल रहा था 2π/3, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि x हमारा -1 से 1 में है, तो y हमेशा इधर -π/2 से π/2 में रहेगा। तो एक तरीका ये है कि हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल दी, वो √3/2 आया, और इधर से साइन इनवर्स √3/2 का आंसर निकाल दिया, दैट इज π/3। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया किसी को, सबको बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। नेक्स्ट अपने पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। देख रखा है tan इनवर्स 10 3π/4, क्या दे रखा है tan इनवर्स 10 3π/4। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से फिर से बच्चे क्या करेंगे कि मैम फटाफट से इसकी वैल्यू क्या रख दें 3π/4। जरा समझिए
10, अच्छा अभी तुम इसको मेथड 2 भी तो बात करना था, ओहो दिमाग से निकल गया। आओ इधर, y इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसका मेथड 2 हम डिस्कस करें, मेथड 2 डिस्कस करें तो कैसे काम चलेगा। इधर आओ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 दे रखा है, सो व्हाट वी कैन डू यहां पर, हाँ जी, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर साइन 2 पाई बाई 3 की जगह लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3। हमें इस एंगल को कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है इस इंटरवल में। कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। पॉजिटिव बिल्कुल वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये साइन का हमें पता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। सो मैंने लिखा पाई माइनस पाई बाई 3, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, ठीक, इधर पाई माइनस पाई बाई 3 तो ये हो जाएगा डायरेक्ट साइन पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, तो पाई की वजह से साइन साइन रहेगा, पाई माइनस, वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट तो इसको लिखा साइन पाई बाई 3। नाउ यू कैन चेक कि ये जो वैल्यू है पाई बाई 3 विच लाई इन दिस इंटरवल, which lies in this interval माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो बस फटाफट से y क्या आ जाएगा अपना पाई बाई 3। अब आप आराम से इनको भगा सकते हैं और अपना आंसर वही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी पाई बाई 3, यहाँ पर भी पाई बाई 3, तो जो अपने को समझ में आए सॉल्यूशन वो ट्राई करना है। बट आइडिया कि हमेशा आउटर फंक्शन साइन इनवर्स है तो हमारा जो आंसर होगा वो इसी के इंटरवल में आएगा और इसके बाहर नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स 10 3 पाई बाई 4, y इक्वल टू टेन इनवर्स 10 3 पाई बाई 4। सो अगेन टेन इनवर्स ऑफ x, x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। y इक्वल टू, तो y क्या होता है अपना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो आउटर फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स। और आपके मन में आ रहा होगा मैम फटाफट से इसको रख दें क्या? नो, 3 पाई बाई 4 कितना होता है, 90 डिग्री प्लस 45, तो ये 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 से आगे जा रहा है, तो डायरेक्ट ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो वही एक तरीका, तो मेथड 1, मैं आपको अभी दोनों ही मेथड बताऊंगी बार बार। y इक्वल टू एक मेथड क्या कि हम पहले 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करें, 10 3 पाई बाई 4, कैसे लिखते हैं इसको, 10 पाई माइनस पाई बाई 4, 10 पाई माइनस पाई बाई 4। सो पाई की वजह से 10 10 में रहेगा, बट वी आर इन पाई माइनस करके सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये अपना पाई बाई 4, तो ये आंसर आ चुका है -1। सो 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आ चुकी है -1। अब 10 इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आती तो बहुत बढ़िया, नहीं तो -1 बाहर और 10 इनवर्स 1 बचेगा। तो ये -10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। सो वी आर गेटिंग माइनस पाई बाई 4 एज एन आंसर। तो आप बच्चों में से कोई इसको 3 पाई बाई 4 लिख कर क्या जाएगा, उसको मिलेगा 0, क्योंकि इसका आंसर कभी भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बाहर नहीं जाएगा। ये हमें याद रखना है ये अपने को याद रखना है। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या रहेगा अपना, सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 4 विद नेगेटिव साइन। तो ये है मेथड 1। दूसरे मेथड की बात की जाए, क्या है अपना मेथड 2। सो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4। सो अब हम यहां पर इस एंगल को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट करने की बात करेंगे। तो इधर मैंने 10 वही पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा, 10 3 पाई बाई 4 को लिखा, पाई माइनस पाई बाई 4, हम उसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ले जाने की बात कर रहे हैं। सो यहाँ से 10 इनवर्स ये बनेगा माइनस और ये 10 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई की वजह से 10 10 में रहेगा, लेकिन पाई माइनस करके वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो माइनस, अब यहाँ पर ये माइनस साइन को बाहर निकाल देगा, तो 10 इनवर्स वी आर गेटिंग 10 पाई बाई 4। 10 इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देगा, अब माइनस तो है ही, अब यहाँ पर ये पाई बाई 4, बिल्कुल हमारा पाई बाई 4 जो है इस इंटरवल में लाई करता है। किस इंटरवल में, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई
4, माइनस पाई बाई 4। तो आंसर कितना आ चुका है? माइनस पाई बाई 4। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? कोई पंगा किसी को इधर? तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 आपका क्या मिल गया अपने को? आंसर। डन है? समझ आया? तो दोनों मेथड के थ्रू हमने किया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4। सो अभी आंख बंद करके हमेशा ऐसे काम नहीं करेंगे। हमें नोन पता है वैल्यूज़ कि 3 पाई बाई 4, पाई बाई 6, ये सब वैल्यूज़ पता है। तो हम उनको देखेंगे क्या उनके रेंज में लाई करती हैं, नहीं लाई करती तो हम उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। वी हैव 2 मेथड्स, पहले वैल्यू निकाल करके काम करो या फिर यहीं पर एंगल उसी इंटरवल में लगाओ और डायरेक्ट आंसर निकालो। सो आंसर किसी भी मेथड से निकालो, आंसर अपने को सेम ही मिलेगा। इट इज़ माइनस पाई बाई 4। बताओ क्या कहते हैं? समझ में आया? सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, सॉल्यूशन लिखेंगे तो आराम से देखो क्या लिखा है, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट, अब ये 10 समथिंग लिखा है तो ए ले लिया मैंने साइन इनवर्स 3/5 को, और यहाँ पर बी ले लिया मैंने कॉट इनवर्स 3/2 को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत आसान है, बस अपने को फंडा समझना है, फंडा क्या है। तो यहाँ पर 8 साइन इनवर्स 3/5, बी अपना कॉट इनवर्स 3/2, तो 10 ए प्लस बी, ऐसा कुछ हो गया, ए प्लस बी। तो यहाँ से साइन लेंगे, साइन ए, तो क्या मिल गया है 3/5। यहाँ से कॉट लेंगे, कॉट बी, क्या मिल गया है 3/2। ठीक है, हमें ये दे रखा है क्वेश्चन है, इसको मैं y लूँ तो y, ये मैंने a लिया b लिया तो अल्टीमेटली y हमारा क्या है, tan ऑफ a प्लस b। तो पहले हम tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला जो है ओपन करेंगे। यहाँ से मिलेगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला मिल गया। सो tan a की वैल्यू क्या लिखेंगे, नहीं पता, tan b की वैल्यू लिखेंगे, नहीं पता। अब यहाँ से मैं tan a और tan b की वैल्यूज निकालनी है, ये आइडिया। तो अब आपको ये आता होगा मेरे हिसाब से कि साइन a मुझे दे रखा है 3/5, तो हम tan a कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल को मैंने a दिया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो बेस कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर थ्योरम लगा करके, अपना कौन सा होता है कि 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को tan a निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? सो tan a कितना मिल गया, 3/4, 3/4, 1 माइनस 3/4। अब हमें tan b निकालना है, तो कॉट भी पता है, तो tan b के लिए तो इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, तो tan b क्या निकलेगा, इसका उल्टा, दैट इज 2/3। tan b तो बहुत आसान है जब कॉट भी दे रखा है, बोलो है कि नहीं। tan b निकल गया 2/3, इसका उल्टा, उल्टा कर देंगे तो ये माइनस प्लस 2/3 और यहाँ पर 2/3। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब बताओ, इसीलिए मतलब क्वेश्चंस के टाइप्स हमें करने होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आसान है बट हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तभी तो चमकेगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया। ठीक है, सो न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, 4 × 3 क्या मिलेगा, 3 × 3 प्लस 2 × 4। यहाँ पर क्या बच गया, 1 माइनस 1/2 बच गया, ये तो कट गया, 1/2 बच गया। अब ऊपर इधर लेकर के आके सॉल्व करते हैं। सो न्यूमरेटर की बात करें, 3 × 3 9 प्लस 2 × 4 8, डिवाइड में ये कितना है, 3 × 4 12, होल डिवाइड बाई, एक में से आधा गया तो आधा, ऊपर है 17/12 डिवाइड बाई 1/2। लिखने का तरीका 17/12 इंटू 1/2। ये कैलकुलेशन करनी तो आती हो भाई, आप 12th क्लास में हो, बिल्कुल आती होगी। 17/6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
समझ में आ गया। तो एक तरीके से ये एंगल है, ये एंगल है a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो मेन था कि tan a और tan b की वैल्यू निकालना। tan a 3/4, tan b अपने को पता चल गया 2/3। यहाँ पर काम किया एलसीएम लेकर के अपना आंसर आ चुका है, इट इज 17 डिवाइड बाई 6। कितना आंसर आ चुका है? 17 डिवाइड बाई 6। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है cos इनवर्स cos ऑफ 7 पाई बाई 6। cos इनवर्स cos ऑफ 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, फिर से वही आपके दिमाग में वही आइडिया आ रहे होंगे कि मैम फटाफट से कर दें क्या 7 पाई बाई 6 आंसर। और देखो जानबूझ करके क्वेश्चन देता है कि आपको मज़ा आए टिक करने में, बट वहीं गड़बड़ हो जाएंगी। तो जब भी ये क्वेश्चन दिया हो ना तो अलर्ट हो जाओ कि भाई क्विज तो अपने खतरे की घंटी है, डेंजर। सो आराम से इधर पहले हम cos इनवर्स x के बारे में थोड़ा याद करते हैं कि x सारी की सारी वैल्यूज बिटवीन -1 to 1 लेगा। तो इसको मैंने y लिया तो y क्या होगा? 0 to y की वैल्यूज क्या होंगी? 0 to पाई। क्या ये बात समझ में आ गई कि y हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा? वो तो ठीक है, लेकिन 7 पाई बाई 6 तो पाई से बड़ा है ना। तो फिर से मेथड 1 से हम पहले करेंगे कि cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालते हैं। cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये 7 पाई बाई 6 जो है अपना बेटा पाई से बड़ा है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू, तो इसको लिखा पाई प्लस पाई बाई 6 किया। पाई प्लस पाई बाई 6 कितना होता है? 7 पाई बाई 6। तो यहाँ से मिल गया माइनस कॉस पाई बाई 6। क्यों? पाई की वजह से कॉस कॉस रहेगा, बट पाई प्लस करके वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो इसका माइनस, और ये कितना है? 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2। कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 डिग्री, उसका वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर इसका कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3/2। अब एक तरीका, डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं निकलेगा तो माइनस हटाते कैसे हैं? कॉस के केस में पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से पाई माइनस ये किधर वैल्यू देगा? √3/2 30 डिग्री पर। 30 डिग्री बोले तो पाई बाई 6, 30 डिग्री पर ही मिलता है ना अपने को क्या? √3/2। तो यहाँ से ये आंसर निकल गया है 5 पाई बाई 6। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा आ चुका है बेटा? करेक्ट आंसर हो चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहला मेथड समझ आया कि cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू लिखी, उसको अंदर रखा, माइनस एलिमिनेट करने के लिए पाई माइनस करके लिखा। नहीं तो हम डायरेक्ट इसका ग्राफ याद करो, cos का ग्राफ ऐसा होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमारी पाई बाई 2 से पाई के बीच में आंसर देगी। बात समझ में आ रही है? तो बस हमने डायरेक्ट माइनस बाहर निकालने के लिए पाई माइनस करके लिखा, इसका वैल्यू 30 डिग्री, तो आंसर आ चुका है 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। बट हम लोग इस एक बार मानने कहाँ वाले हैं, हम मेथड 2 से भी बात करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, यही लिखा है। तो वही कॉस इनवर्स इधर मुझे 0 से पाई में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैंने लिखा कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, जैसे अभी किया था। ठीक है, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 किया था, तो यहाँ से बन गया कॉस इनवर्स, और यहाँ से पाई की वजह से कॉस कॉस में, बट वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस पाई बाई 6। अभी रुक जाओ, भागा दौड़ी मत करना। अब बीच में माइनस आ गया इन दोनों के बीच में, तो डायरेक्ट तो काम नहीं हो सकता, डायरेक्ट तो काम नहीं हो सकता। तो बच्चे क्या करते हैं? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6 लिखते हैं। अरे मैम माइनस को अंदर ले लो, थम जाओ। क्या आपको नहीं पता कि ये कॉस के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देता है? सो डज नॉट मैटर। तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो कॉस के अंदर माइनस डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। देन माइनस कॉस पाई बाई 6, हमें पता है कि हमें इस इंटरवल में मूव करना है, मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। बताओ क्या ये बात सही है? ये समझ में आया?
कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पर पाई की वजह से कॉस, कॉस में पाई माइनस करके हम सेकंड तो माइनस, तो ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर हमें दिमाग जो है लगाना पड़ेगा। सो कॉस इनवर्स ये बनेगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि माइनस बीच में नहीं आना चाहिए, इन दोनों के बीच में माइनस आ गया है तो प्रॉब्लम हो रही थी। और नहीं भी, एक तो ये तरीका है, इसके अलावा और भी तरीके क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाई 6 करके लिख दो। देख लो आराम से, एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है कि माइनस आ गया कॉस इनवर्स के अंदर तो बाहर निकालना है, तो पाई माइनस करके निकालेंगे, पाई माइनस, और ये डायरेक्ट पाई बाई 6 है तो लिख देंगे और आंसर आ चुका है 5 पाई बाई 6। और यहीं पर हमने माइनस को अंदर किया, इस तरीके से भी भाग जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिखो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। बोले 5 पाई बाई 6 तो हमारा 0 से पाई में लाई करता है, बिल्कुल इनको भगा दो। सो फाइनली आंसर वी आर गेटिंग 5 पाई बाई 6। चाहे कैसे भी कर लो, इधर उधर ऊपर नीचे, आंसर अपना सेम आएगा। सो वी आर गेटिंग 5 पाई बाई 6। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? बताओ मुझे, कोई पंगा किसी का है ना? अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। आई वॉन्ट कि आप इस क्वेश्चन को करो, एक बार ट्राई तो करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पूरा 1 मिनट सोचो कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि मैं कितने ही क्वेश्चन कराती रहूँगी, आपको जो थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो कि क्या आंसर आएगा। पंद्रह सेकंड रहते हैं। कुछ तो सोचा होगा ना आप लोगों ने। चलो अगेन, हमने अभी पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू वाई, तो मेन तो y पर होता है कि y हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, तो डायरेक्ट काम करने लगे तो 3 पाई बाई 5 तो हमारा पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि कितना है अपना 3 पाई बाई 5 कितना होता है 36, तो यस 90 से बड़ा है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अब होगा क्या, यहाँ पर मेथड 1 काम नहीं करने वाला। बोलो क्यों? आपको साइन 3 पाई बाई 5 की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, या तो वैल्यूज याद हो फिर उल्टा लिखना। सो अब मेथड 1 जो हम बार बार कर रहे थे ना, वैल्यूज निकाल के काम कर रहे थे, वो ये मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हमें यहाँ पर मेथड 2 पर ही काम करना पड़ेगा कि एंगल को हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाना पड़ेगा। तो इतना सा आइडिया लगाओ कि ये एंगल हमारा जो है, डेफिनेटली ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। देख लो, ये एंगल सेकंड में है या थर्ड में है, फर्स्ट में तो नहीं है। तो 3 पाई बाई 5 है क्या, 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, इससे किया 3 और 3 बचेगा 6, तो ये कितना आ गया 8, 108 डिग्री है। तो ये अपना किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अपना 108 किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में है अपना, ठीक है, सेकंड में है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा और इस पर पॉजिटिव, तो आंसर अपना 0 से पाई बाई 2 के बीच में आने वाला है। अब यहाँ पर क्योंकि साइन 108 डिग्री के लिए हमें वैल्यूज कॉस 18 ये सब याद करनी पड़ेगी, तो नो, उस काम से हम बचना चाहते हैं। साइन इनवर्स, फिर हमने यहाँ पर लिखा साइन, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। आपको ये बात नहीं पता तो बस इसको पेपर पर लिख करके चबा जाओ, लिटरली नहीं, याद रखना है कि साइन थीटा जो है हमेशा साइन पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पाई माइनस 3 पाई बाई 5, आराम से, ऐसा नहीं कि हमने जो लिखा वो सही होगा, करके देख रहे हैं। तो अब आपने ये सोचा कि पाई माइनस 3 पाई बाई 5 मैंने किया तो क्या निकलेगा, 5 एलसीएम लेंगे, 5 पाई माइनस 3 पाई,
कितना आएगा 2π/5। इसके लिए चेक करें 2 इंटू 36 डिग्री कितना आ जाएगा 72 डिग्री। क्या ये लाई करता है क्या 0 से 90 के बीच में? यस, इट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो बस हो गया काम अपना। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हमने इसको ऐसे किया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, और ये कितना हो चुका है 2π/5। अभी कैलकुलेट किया। अब अपने को पता है, अब डायरेक्ट कैसे लिखो कि 2π/5 लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। सो y इक्वल टू ये मिल गया है 2π/5। y इक्वल टू क्या मिल गया है अपने को 2π/5। क्या ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत किसी को बताओ? इज इट क्लियर कि अपना आंसर क्या हो चुका है? y इक्वल टू 2π/5। ये वाले क्वेश्चन बेटा दिखने में बहुत ही सिंपल होते हैं, बट अपने को थोड़ा सा ध्यान लगा करके काम करना है, कुछ भी ऊपर नीचे काम नहीं करना। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। सो इधर tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री, मतलब π/3 माइनस, ये माइनस बाहर निकाल देना तो पाई माइनस cot इनवर्स √3। क्यों डिफिकल्ट बनाए? और इसको ना नहीं भी लिखे ना, देखो रुक जाओ और सिंपल बनाते हैं। मत लिखो इसको, tan इनवर्स √3 रहने दो, ठीक है? ये तो खच हो गया क्योंकि एकदम से एक आइडिया और क्लिक कर गया। tan इनवर्स √3 और ये माइनस, तो अब लिखें tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3। तो इन दोनों का सम देखो, tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 माइनस पाई, तो इसको क्या कहते हैं π/2 माइनस पाई। हमें अलग से करना ही नहीं पड़ा, हमें अलग से वैल्यू निकालनी ही नहीं पड़ी। हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताओ इज इट क्लियर? समझ में आ गया अपने को डायरेक्ट कि कैसे निकलेंगे इनकी वैल्यूज? क्लियर है बेटा? कोई पंगा तो नहीं है किसी को? तो डायरेक्ट tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 की वैल्यू π/2 माइनस पाई मतलब माइनस π/2। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है माइनस π/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। है ना सिंपल? ये तो अब आपको बहुत आसान लगने लगे होंगे। तो आपको अब समझ आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। डिफ़िकल्ट नहीं है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बट हमें इनके डोमेन और रेंज हमेशा याद रखने हैं। बाकी की बातें कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साइन π/3, है ना? y इज इक्वल टू साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखो अब तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है माइनस वाली, तो क्यों हम एक्स्ट्रा में अपना दिमाग लगाएं, है ना? माइनस जो है साइन बाहर निकाल देता है, माइनस माइनस प्लस। आप लोगों को एक स्टेप ज़्यादा लगनी है, तो ऐसे कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिखो साइड में। ये एक हैबिट बनाने का है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना? चलो तो अब यहाँ से साइन बाहर ब्रैकेट में ये π/3 मतलब 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस और साइन इनवर्स ये क्या बन गया 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर वैल्यू देता है? ये है π/3 और साइन इनवर्स 1/2 किस पर वैल्यू देता है? 30 डिग्री, तभी तो देता है 30 डिग्री मतलब π/6। अरे वाह, देखो साइन यहाँ पर देखो एलसीएम लेकर के मत काम करो, थोड़ा स्मार्ट वे में काम करो। ये लिखा है 60 डिग्री और ये लिखा है 30 डिग्री, तो 60 + 30 90, तो π/2 ना। वहीं आप एलसीएम लेते 6, फिर ऊपर लिखते कितना अपना
3 मिलता, 2 पाई प्लस पाई, फिर कट करते तो पाई बाई 2, तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करेंगे। ये 30 60 तो साइन पाई बाई 2, सो वी आर गेटिंग इट्स वैल्यू 1। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। बताओ, है ना भाई सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, समझ में आ रहे हैं? बहुत प्यारे प्यारे निके निके से क्वेश्चंस हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब बहुत अच्छे से अपने को काम करना है। जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अपने प्रीवियस ईयर वाले लगाना स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगाना स्टार्ट कर दो। मैं अभी आपको एक क्लास और लेने वाली हूँ, उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? तो जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग भी स्टार्ट कर लो। एक क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये कैसे करेंगे? इधर आओ, यहाँ पर हम LHS ले लिया हमने, ठीक है? LHS ले लिया, लिखा है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, लेट, ये एंगल ही तो है, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने ले लिया A, तो यहाँ से साइन A कितना मिल चुका है 3/5 एंड साइन इनवर्स 8/17 को मैंने ले लिया B, तो यहाँ से साइन B कितना आ चुका है अपना 8/17। तो ये क्या लिखा है, ये A माइनस B लिखा है। जरा फोकस करो कि RHS में कॉस इनवर्स मतलब कॉस इधर आ जाता है, तो कॉस ऑफ A माइनस B के फॉर्मूले पर काम करना है। तो सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉस ऑफ A माइनस B। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं स्टार्ट किया, एक आइडिया लिया है कि कॉस इधर जाएगा A माइनस B। तो कॉस A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे छोटे छोटे से भाइयों बहनों? कॉस A कॉस B, और ये माइनस है तो बीच में प्लस, और यहाँ पर साइन A साइन B, ठीक है? अब cos A और cos B की वैल्यूज भी निकालनी है, तो वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये एंगल A लिया, तो साइन A के लिए दिस इज 3, दिस इज 5, तो डेफिनेटली इट इज 4। तो यहाँ से cos A हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट किया, इट इज 4/5। अब बात करेंगे किसकी, साइन B की। ये एंगल B है, तो दिस इज 8, दिस इज 17, तो ये फाइंड आउट करना है। इसको मैंने x लिया सपोज, तो x क्या होता है, रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो x इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 17 + 8 और 17 - 8, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कब काम आएगा, ये 25 है और ये अपना 9 है स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 5, यहाँ से 3, तो मिल गया अपने को 15। वाह, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई है 15। तो अब cos b लिखा जाए बेस अपॉन हाइपोटेनियस 15/17। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए, तो बस कैलकुलेशन चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने कुछ भी। 17 एंड 8 कितना होता है अपना, 3 इधर गया तो 25, वहाँ से उधर 9, तो राइट। तो अब वैल्यू पुट करें, कॉस ए कितना निकाला है हमने 4/5, कॉस बी कितना निकाला है 15/17, प्लस साइन ए कितना निकाला है, दे रखा है तो 3/5, मल्टीप्लीकेशन साइन भी कितना है 8/17। इधर देखो 15 × 4 60/5 × 17 प्लस 8 × 3 24/5 × 17। एलसीएम लिया 5 × 17, तो 60 + 24। ये किसकी वैल्यू चल रही है, कॉस ऑफ ए प्लस बी की, ठीक है? सो कॉस ऑफ ए प्लस बी, जस्ट कैलकुलेशन वी आर डूइंग, है ना? अब कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, कट होगा कि नहीं होगा, ऐड ही कर देते हैं। अच्छा, ऐसा ही कुछ है, तो 4 6 2 8 और यहाँ पर 85। सो a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, उधर ले गए। और व्हाट इज a हमने लिया था कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस b हमने क्या लिया था, क्या लिया था b, अच्छा यहाँ पर माइनस था, सॉरी, तो ये हमने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा। ओह, तो a माइनस बी लिखे ना, ठीक है? तो यहाँ पर साइन इनवर्स 8/17 एंड विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। कैन यू चेक? तो बस यहाँ से लिख देंगे कि ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, सो हेंस प्रूव्ड। एग्जैक्ट कर दिया। तो
डायरेक्ट हमें कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस आइडिया लगाना है कि ये ऐसे दे रखा है, इधर कॉस इन्वर्स में जा रहा है, कॉस इन्वर्स 84/85, तो मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए और बी अज्यूम कर लिया और डायरेक्ट हमने कॉस ए कॉस बी की वैल्यूज़ निकाली, कैलकुलेट किया, द सेम थिंग वी आर गेटिंग, सो हमने उसी मैनर में लिख करके आंसर निकाल दिया। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? आज की क्लास में हमने बहुत डिफरेंट और अलग अलग से क्वेश्चन किए हैं। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस हैज़ फिनिश्ड। हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोगों को घर पर बैठ करके सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आज हमने प्रैक्टिस किए हैं खुद रिवाइज करने। आप रिवाइज नहीं करेंगे अगली क्लास में, बिना प्रिपरेशन किए, बिना होमवर्क कंप्लीट किए, बिना इस चैप्टर को रिवाइज किए, लेक्चर को रिवाइज किए आ जाते हो तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले हम सबको रिवीजन करके आना है। अब हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं ITF के लिए, सो आपको बेटा फटाफट से रिवीजन करना है जिससे नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले वो आपको समझ में आए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।